जी, अस्सलाम वालेकुम। आज के हम कुछ एक पर्टिकुलर लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एचआर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के आईटी प्रोजेक्ट्स में एचआर को किस तरह जो है प्रोजेक्ट मैनेजर ने मैनेज करना है। तो ये हम इस हैंडआउट में डिस्कस करेंगे आज। नेक्स्ट स्लाइड जो है इसकी, ये लास्ट लेक्चर रिकैप है। जो हम प्रीवियस लेक्चर क्वालिटी मैनेजमेंट का हमने डिस्कस किया था, ये उसका रिकैप है। तो हमने क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में या क्वालिटी को प्लान किस तरह करना है और किस तरह हम उसको स्कोप से रिलेट करना है और किस तरह डिस्क्राइब करना है, ये सब चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस हैंडआउट में। जो इसका रिकैप है, ये करंट लेक्चर की आउटलाइन है कि क्या हम इस लेक्चर में जो पढ़ने जा रहे हैं, टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, ये उसका बारे में आउटलाइन है। इम्पोर्टेंस ऑफ गुड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ऑन प्रोजेक्ट्स, especially on information technology projects, because we are discussing IT projects. Define project human resource management and understand its process, वो किस तरह काम करते हैं एक दूसरे, उनके रोल किस तरह असाइन होते हैं, ये हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग क्या है, किस तरह हमने एक्विजिशन करनी है स्टाफ की, ये हम इसमें डिस्कस करेंगे। किस तरह हमने रोल जो है असाइन करना है और उनको मेजर करना है मैट्रिक से या हिस्टोग्राम से, ये हम डिस्कस करेंगे इसमें। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट स्टाफ एक्विजिशन है, असाइनमेंट्स हैं, लोडिंग है, कितना किसको लोड देना है, उसको बैलेंस किस तरह करना है। असिस्ट इन टीम डेवलपमेंट, क्या अपने लोगों को ट्रेन करना है किस तरह वो टीम में काम करें। टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज एंड रिवार्ड सिस्टम्स के, जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको आपने किस तरह रिवार्ड देना है। तो ये वो चीज़ें हैं जो हम इस हैंडआउट में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्लाइड या टॉपिक कह लीजिए, प्रोजेक्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसमें एक्चुअली तीन चीज़ें हैं जो हमने फोकस करना है। जिन फर्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग, के जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप एचआर प्लान कर रहे हैं, वो उसका जो है स्कोप क्या है, ठीक है जी, वो क्या फंक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, कितना स्टाफ रिक्वायर्ड है टू परफॉर्म द टास्क। स्टाफ एक्विजिशन में ये आ जाता है। एंड देन द टीम डेवलपमेंट, हाउ यू कैन ट्रेन देम सो दैट दे कैन वर्क इन अ टीम फॉर द सक्सेसफुल ऑफ द आईटी प्रोजेक्ट। ये वो चीज़ें हैं जिसमें आपने ह्यूमन रिसोर्स जो है जिसपे मेन बेस्ड है, ठीक है जी। तीन फैक्टर्स हैं। फर्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग, नेक्स्ट इज स्टाफ एक्विजिशन, जब आपको ऑर्गेनाइजेशन का पता चल जाता है उसके स्कोप का, देन यू प्लान इट, देन यू जस्टिफाई द स्टाफ number of people work on the project, and then next is the team development, कि वो किस तरह एक दूसरे से टास्क जो है वो डिस्कस करते हैं और जो टीम में उनको असाइन किया हुआ है वो किस तरह काम करते हैं उस पे, और प्रोजेक्ट को जो है वो सक्सेसफुल बनाते हैं। नेक्स्ट इज लॉन्ग आवर्स एंड स्टीरियोटाइप्स ऑफ आईटी वर्कर्स, हार्ड रिक्रूटिंग। लॉन्ग आवर्स जो आईटी प्रोजेक्ट्स में, some people they spend 10 hours, some people they spend 5 hours, some people they spend 20 hours. Okay, so it depends the nature of project they are dealing with. उससे ये हर्ट होता है रिक्रूटमेंट का प्रोसेस, कि आपने एक टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो आपने डिसाइड किए हुए हैं कि यू नीड टू वर्क फ्रॉम 9 to 5 या 9 to 4, लेकिन ये जो लोग इन्वॉल्व हैं आईटी प्रोजेक्ट्स में, तो 24 आवर जॉब जब तक वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता। एक ये चीज़ है। दूसरा स्टीरियोटाइप्स हैं, स्टीरियोटाइप्स ऑफ आईटी वर्कर्स, जो undesirable stereotypes that keep certain people away from the career field, ठीक है जी, लाइक वुमेन, कि ये लोग इस पे काम करेंगे और ये लोग इस पे काम नहीं करेंगे। लाइक एंड डिसलाइक इसमें आ जाता है। द नीड टू इम्प्रूव बेनिफिट्स, रीडिफाइन वर्क आवर्स, कि वर्क आवर्स जो कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क आवर्स हैं वो डिफाइन होने चाहिए। एंड इंसेंटिव्स इफ समबडी इज वर्किंग ओवर टाइम, ठीक है जी। एंड देन प्रोवाइड बेटर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट so that you can, if you give them a working hours, okay, and incentives if somebody works overtime, or you reward them with their performance, तो ये एक बेहतर पॉलिसी है एचआर को मैनेज करने की, स्टाफ को रिटेन करने की, कि वो आपके साथ जुड़े रहें और काम करते रहें प्रोजेक्ट।
कीज टू मैनेजिंग पीपल के क्या है तरीका, किस तरह आप लोगों के साथ काम कर सकते हैं और उनको मैनेज कर सकते हैं और उनसे आप काम ले सकते हैं। इन अदर साइकोलॉजिस्ट एंड मैनेजमेंट थेरेपिस्ट have devoted much research and thought to the field of managing people at work। ये जो साइकोलॉजिस्ट हैं और मैनेजमेंट के जो लोग हैं उनकी डिफरेंट थ्योरीज हैं अबाउट डिफरेंट पीपल जो वो डील करते हैं डेली लाइफ में। ठीक है जी। तो उन्होंने ये चीजें दे कम अप विद दिस फिलोसफी, अब कह लीजिए द इम्पोर्टेंट एरियाज रिलेटेड टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंक्लूड मोटिवेशन। क्या आप किस तरह किसी को मोटिवेट कर सकते हैं, टीम मेंबर्स को या जो लोग हैं आपके पास, कि वो मेहनत से उस प्रोजेक्ट पे काम करें और उस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाएं। इन्फ्लुएंस आप किस तरह कर सकते हैं, यूज अथॉरिटी एंड देन द इफेक्टिवनेस, कितने अच्छे तरीके से अंदाज में आप जो है कम्युनिकेशन करते हैं लोगों से और कम्युनिकेट करते हैं उनको। दीज आर कॉल्ड व्हाट वी से इंटरपर्सनल स्किल्स, किस तरह आप निगोशिएट करते हैं लोगों से, वर्किंग आवर्स हैं, सैलरीज हैं और इश्यूज हैं जो लोगों के साथ जुड़े होते हैं। एंड देन यू कम अप विद द बेस्ट solution that makes them work on that project and make the project successful। ठीक है ना जी। तो आपने उनका ख्याल रखना है, उनसे बात करनी है, एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर को मोटिवेट करना है, इन्फ्लुएंस करना है, अथॉरिटी शो करनी है, इफेक्टिवनेस किस तरह आप उनसे कम्युनिकेट करते हैं, उनसे बात जो है करते हैं और देन यू मेक द वर्क एंड यूटिलाइज दैम प्रॉपर्ली। हर्सबर्ग ये एक प्रोजेक्ट मैनेजर है जिसने ये फिलोसफी दी है मोटिवेशनल हैचिंग फैक्टर्स। फ्रेडरिक हर्सबर्ग wrote several famous books and articles about a worker motivation। ठीक है जी। ये ऑथर है बहुत सारे बुक्स का किस तरह लोगों को मोटिवेट किया जा सकता है। ही डिस्टिंग्विश बिटवीन मोटिवेशनल फैक्टर्स एंड हैजन फैक्टर्स। अब मोटिवेशन फैक्टर्स में क्या आ जाता है, अचीवमेंट, क्या आप क्या अचीव करेंगे, रिकग्निशन, क्या आपको रिकग्नाइज किया जाएगा जो आपने एफर्ट्स पुट किए, द वर्क इटसेल्फ एंड देन व्हाट यू प्रोड्यूस दैट स्पीक्स लाउडर। रिस्पॉन्सिबिलिटी आप में होनी चाहिए, एडवांसमेंट के आप बेटर एडवांसमेंट के लिए उस पर काम करें, एंड ग्रोथ के आपकी प्रमोशन होती चली जाए विद द पैसेज ऑफ टाइम विच प्रोड्यूस जॉब सेटिस्फैक्शन। ठीक है जी। फर्स्ट इज अचीवमेंट, कि आपने अचीवमेंट हासिल की है अपने करियर में, उसको रिकग्नाइज किया गया है और जो जिस बेस पे आपको रिकग्निशन मिली है, रिकग्निशन में वो क्या है, द वर्क इटसेल्फ एंड देन रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्या है, एडवांसमेंट के आप बेटर यू आर लुकिंग फॉर मोर एडवांस थिंग्स जो डे टू डे चीज़ें आ रही हैं कंप्यूटर या आईटी इंडस्ट्री में। एंड देन द ग्रोथ, या आपकी एक डेजिग्नेशन से तरक्की हो जाती है टू सेकंड डेजिग्नेशन, या आपकी सैलरी बढ़ जाती है। तो ये वो चीज़ें हैं जो मोटिवेशनल। हाइजीन फैक्टर्स कैन कॉज डिससैटिस्फैक्शन इफ नॉट प्रेजेंट बट डोंट मोटिवेट वर्कर्स टू डू मोर। ठीक है जी। हाइजीन फैक्टर्स हैं कि एक बंदे की जो कैपेसिटी है आप उससे ज़्यादा उसको मोटिवेट मत कीजिए कि उससे वो ज़्यादा करे। एग्जाम्पल इनको लार्जर सैलरी, मोर सुपरविजन एंड अ मोर अट्रैक्टिव वर्क एनवायरनमेंट। ये वो चीज़ें हैं जिससे आप लोगों को कन्विंस कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, लार्जर सैलरीज टू ऑफर देम विद रिस्पेक्ट टू द एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन, मोर सुपरविजन एंड अ मोर अट्रैक्टिव वर्क एनवायरनमेंट जिसमें वो काम करें। Common involvement ways to have influence on projects. First is authority, कि उनको पता हो, they recognize that somebody is the boss, प्रोजेक्ट मैनेजर हैं या सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, लेजिटिमेट राइट टू इशू ऑर्डर्स, कि आप मीटिंग चेयर करते हैं और आप असाइन करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफरेंट पीपल। सेकंड इज द असाइनमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजर परसीव एबिलिटी, कि आप लोगों को असेस करते हैं उनके एबिलिटी के हिसाब से, तो मद्देनजर रखते हुए आप उनको असाइनमेंट या टास्क देते हैं। बजट, थर्ड थर्ड एस्पेक्ट इज द बजट, प्रोजेक्ट मैनेजर परसीव एबिलिटी ऑथराइज अदर यूज ऑफ डिस्क्रिशनरी फंड्स, कि आप किस तरह उनको अपने बजट जो है वो ऑथोराइज करते हैं टू यूटिलाइज इट या यूज या इसका इस्तेमाल कर सकें। प्रमोशन, द एबिलिटी टू इम्प्रूव अ वर्कर पोजीशन, या आप रिकमेंड करते हैं किसी
हार्ड वर्किंग वर्कर्स को आपकी टीम में फॉर प्रमोशन मनी द एबिलिटी टू इंक्रीज द वर्कर पे एंड बेनिफिट। आपके पास अथॉरिटी हो कि आप उनकी सैलरीज को बढ़ा सकें, बेनिफिट्स को मजीद मुस्तहकम किया जाए। पेनल्टी इफ somebody is not working as per the role assigned or the rules and regulations given by the company, so you can punish। क्योंकि हम सुनते हैं कि किसी को टर्मिनेट कर दिया गया है, जॉब से निकाल दिया गया है, so on। Work challenge ability to assign work and that capitalize on a worker's enjoyment uh, of doing a particular task। आप वर्क असाइन करते हैं वर्कर्स को उनकी एबिलिटी के हिसाब से, ठीक है ना जी, जो जिसमें उनका इंटरेस्ट है, तो वो काम को भी इंजॉय करते हैं और आप जो है ना दे ब्रिंग आउट द बेस्ट। एक्सपर्टीज द प्रोजेक्ट मैनेजर परसीव्ड स्पेशल। परसीव्ड का वर्ड क्यों यूज होता है कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर है जिसके पास एक्सपीरियंस है, इसे उर्दू में परखना कहते हैं कि आप असेस कर सकें कि ये काम कर भी सकेगा या नहीं। स्पेशल नॉलेज दैट अदर्स इम्पोर्टेंट। फ्रेंडशिप, आपका जो रिलेशनशिप होना चाहिए विद टीम मेंबर्स वो फ्रेंडली होना चाहिए ताकि वो आपसे प्रॉब्लम जो है वो डिस्कस कर सकें ओपनली एंड देन सोल्यूशन। फिर ये 9 अथॉरिटीज इन्फ्लुएंस फैक्टर्स हैं जो थामिन एंड वेलमंस ने प्रपोज किए हैं या सजेस्ट किए हैं आपके। ways to influence that help and hurt projects, expertise was challenge, and then why project managers likely to fail when they rely too heavily on authority कि लोगों को निकाल रहे हैं, रख रहे हैं, मनी एंड पेनल्टी। तो ये वो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से प्रोजेक्ट फेल होते हैं इफ यू heavily rely on these three things at the same time if you use your expertise and accept the challenges, then you have better chance to succeed। पावर क्वेरेसिव है, लेजिटिमेट है, एक्सपर्ट है, रिवार्ड है, रेफरेंट है। तो ये वो फैक्टर्स हैं जिनको आप मद्देनजर रखते हुए अपनी अथॉरिटी आप यूज करते हैं। लेजिटिमेट से क्या मुराद है कि आपको कंपनी ने लेटर दिया हुआ है, ऑफर लेटर, आप प्रोजेक्ट मैनेजर है, दैट इज कॉल्ड लेजिटिमेट। सेकंड इज यू आर एक्सपर्ट इन द फील्ड। थर्ड इज यू कैन रिवार्ड पीपल बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट, बेस्ड ऑन देयर कैपेबिलिटीज। देन द रेफरेंस, जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आप रेफरेंसेस लिखते हैं सीवी में। देन यू लिस्ट डाउन दोज प्रोजेक्ट्स यू हैव वर्कड ऑन। तो वो उनसे पूछ सकते हैं कांटेक्ट करके कि ये लोग, इस बंदे ने इस प्रोजेक्ट पे काम जो किया है, हाउ यू फाइंड दिस गाय, है ना, कि आपने किस तरह इसको पाया है, किस तरह इसने जॉब की है आपके साथ। एंड नेक्स्ट है जी इम्प्रूविंग इफेक्टिवनेस। किस तरह आप जो है इफेक्टिव हो सकते हैं, उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसमें कोविस की हैं 7 हैबिट्स हैं जो कि यहाँ लिस्ट डाउन है आपके सामने स्लाइड पर। ये 7 हैबिट्स हैं। फर्स्ट इज बी प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव से क्या मुराद है कि दिस थिंग कैन हैपन, दिस थिंग मे हैपन, मे नॉट, ठीक है। इफ दिस थिंग हैपन देन व्हाट प्लान यू हैव, दिस इज कॉल्ड प्रोएक्टिव, ठीक है जी। बिगिन विद द एंड इन माइंड, के आपके पास जब आप काम शुरू करें तो उसका जो एंड है वो आपके जहन में होना चाहिए कि इसका एंड क्या होना है, किस तरह ये टास्क कंप्लीट होनी है, कितना टाइम इस टास्क को कंप्लीट होने में लगेगा, वेदर आई नीड हेल्प फ्रॉम समबडी और नॉट, वेदर आई नीड बजट फॉर दिस पर्टिकुलर टास्क और नॉट। तो ये वो चीजें हैं जो आपके जहन में होने चाहिए। पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो पहला काम है आज का काम आज करना है, कल का काम कल करना है आपको। ये नहीं करना है कि आज का काम भी आप कहें मैं कल कर लूँ। थिंक विन विन के इन एनी वे यू हैव टू कंप्लीट द टास्क। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड, पहले आपने समझना है, देन टू बी अंडरस्टूड, फिर ही आप काम कर सकते। सिनर्जाइज के कंबाइन करना है डिफरेंट चीजों को जो आपके टास्क को कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर्ड। शार्पन द सा, के देखते ही आप चीजें समझ जाएं, पढ़ते ही आप चीजें समझ जाएं कि आप ये टास्क जो है कंप्लीट होने में कितना टाइम दरकार होगा, फॉर एग्जाम्पल ये कितना बजट दरकार होगा। तो ये वो चीज़ें हैं शार्पन द सा, के आप देखते ही समझ जाएं इस चीज़ को। तो ये 7 पॉइंट्स हैं जो कोविज हैबिट्स हैं कि ये किसी भी आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर में होनी चाहिए इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल। नेक्स्ट है जी एम्पैथेटिक लिसनिंग एंड रैपो।
कि आप किस तरह लोगों को सुनते हैं गौर से और उनको अंडरस्टैंड करते हैं, तभी आपकी रेपो बनती है। जो हम कहते हैं जी इसका पीआर बहुत अच्छा है, वो तभी हो सकता है जब आप इफेक्टिवली ना सिर्फ कम्युनिकेट कर सकें बल्कि बोलने वाले को समझ भी सकें। मिररिंग इज अ टेक्निक टू हेल्प एस्टेब्लिश रैपो, कि आपको पता लगे कि कोई, जब आप किसी से बात कर रहे हो, शीशा क्या है, आईने में आप देखते हैं तो आपको अपना चेहरा नजर आता है, ऐसे ही है। इस तरह जब आप कम्युनिकेट कर रहे होते हैं किसी से, तो उसका जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो आपको बताता है कि वो आपको समझ रहा है या नहीं समझ रहा। आईटी प्रोफेशनल्स often नीड टू डेवलप एम्पैथिक लिसनिंग, कि आप गौर से लोग चीजों को समझ सकें, एंड अदर पीपल स्किल्स टू इम्प्रूव रिलेशनशिप, कि कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। ना सिर्फ आप अच्छे कम्युनिकेटर हो बल्कि अच्छे लिसनर भी हो, कि आप ना सिर्फ सुन सकें, उसको सुनेंगे तो अंडरस्टैंड करेंगे ना आप किसी की बात, लेकिन अगर आप नहीं सुनेंगे अच्छे तरीके से तो आपको उसकी बात समझ भी नहीं आएगी। एंड अदर स्टेक होल्डर्स हुएवर इज इन्वॉल्व इन द आईटी प्रोजेक्ट। इंप्रूविंग रिलेशनशिप्स बिटवीन यूजर्स एंड डेवलपर्स, जो यूजर है जिन्होंने इस्तेमाल करना है, डेवलपर्स जिन्होंने डिजाइन करना है। सम ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर बिजनेस पीपल, नॉट आईटी पीपल, टू टेक द लीड इन डिटर्मिनिंग जस्टिफाइंग इन्वेस्टमेंट्स, कि जो बिजनेस प्रोफेशनल्स हैं, जो एमबीएज हैं, वो लोग, उन लोगों को प्रेफर किया जाता है ऑन आईटी पीपल, सो दैट दे कैन डिटर्मिन द बजट एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन न्यू कंप्यूटर सिस्टम। सीआईओज, ये क्या है जी, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स हैं, जो डाटा कलेक्ट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं। डाटा साइंटिस्ट कह लीजिए आज के दौर में, जो नई फील्ड है ये साइंस की। पुश देयर स्टाफ टू रिकॉग्नाइज दैट द नीड्स ऑफ द बिजनेस मस्ट ड्राइव ऑल टेक्नोलॉजी डिसीजंस, के आपने सब टेक्नोलॉजीज को मद्देनजर रखना है जो इन प्लेस है इस टाइम मार्केट में, एंड देन यू हैव टू टेक स्टेप वेदर टेक्नोलॉजी रिक्वायर टू कलेक्ट डाटा, लाइक आप सर्वे हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है। पहले ये होता था कि आप जाते थे क्वेश्चन लेके और डिस्ट्रीब्यूट करते थे, और तभी जाके वो सर्वे का डाटा जो है, रिजल्ट जो है वो आप कलेक्ट करते थे, उसको एनालाइज करते थे। अब ये हो रहा है कि ऑनलाइन है, ऑनलाइन जैसे ही डाटा कलेक्ट होता है, ग्राफ जो है वो बन जाता है, ये चार्ट बन जाता है उसी टाइम। सम कंपनीज रिशेप देयर आईटी यूनिट्स टू लुक एट परफॉर्म लाइक कंसल्टिंग फर्म्स, के वो लोगों को जो इश्यूज हैं वो उनके सॉल्व करें। जो आप nowadays you see on the different websites, the problem solver और प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि लोगों के मसाइल जो हैं वो हल किए जाएं विद द हेल्प ऑफ आईटी। तो वो सॉल्यूशंस जो दे रहे हैं वो कंप्यूटिंग जो है वो सॉल्यूशंस है डे टू डे बिजनेसेस में, डिफरेंट फर्म्स को, जो कि वो ऑफर कर रही हैं बिजनेसेस। ठीक है जी, तो आज के टॉपिक के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी नेक्स्ट अपने स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के लिए। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।